हरियाणा में चुनाव प्रचार आखिरी दौर में। आज राहुल गांधी भरेंगे हुंकार। दादरी, सोनीपत, पंचकुला में करेंगे रैलियां, तो राजनाथ सिंह घरोंडा, कलायत और भिवानी में करेंगे चुनाव प्रचार। कुरुक्षेत्र में अभय सिंह चौटाला का रोड शो। रादौर से शुरू होकर बस स्टैंड पीपली तक निकलेगा रोड शो। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से इनेलो उम्मीदवार हैं अभय सिंह चौटाला। हरियाणा में किसानों ने अनिल विज को घेरा। किसानों के बीच पहुंच हाथ जोड़कर बोले विज, गोली जिसके भी आदेश से चली हो, मैं गृह मंत्री था, मैं जिम्मेवारी लेता हूं। आज शंभू, खनौरी समेत 4 बॉर्डर्स पर इकट्ठा होंगे किसान संगठन। आगे की रणनीति का करेंगे ऐलान। पंजाब में बीजेपी नेताओं के घेराव की चेतावनी पहले ही दे चुके हैं किसान। पानीपत में फैक्ट्री में लगी भीषण आग, घंटों बाद भी आग पर नहीं पाया जा सका काबू। आग बुझाने में जुटी दमकल विभाग की टीम। हरियाणा की एक और बेटी ने हासिल किया ओलंपिक का टिकट। रोहतक की पहलवान ऋतिका ने 76 किलो भार वर्ग में पेरिस ओलंपिक का टिकट किया पक्का। भयानक गर्मी से अभी राहत नहीं। अब 26 मई तक हीट वेव का रेड अलर्ट। हरियाणा के कई जिलों में पारा 45 डिग्री के पार। नमस्कार, मैं आपके साथ सुदेश नैन। हरियाणा प्राइम में आपका स्वागत है और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। कहा कि बीजेपी ने दिल्ली का पानी रोक दिया है। बीजेपी के इशारे पर हरियाणा सरकार ने यमुना का पानी रोका है। दिल्ली में पहली बार यमुना का जलस्तर 670.9 फुट तक हुआ है। ये आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगाए गए हैं। 12 मई से लगातार पानी का स्तर घट रहा है। मतदान से पहले जानबूझकर दिल्ली के लोगों को परेशान किया जा रहा है। बड़ा आरोप लगाया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से। दिल्ली की केजरीवाल सरकार की तरफ से कैबिनेट मंत्री आतिशी ने ये आरोप लगाए हैं कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार का आरोप है बीजेपी पर। बीजेपी ने दिल्ली का पानी रोका है। बीजेपी के इशारे पर हरियाणा सरकार ने यमुना का पानी रोका है। लगातार यमुना का पानी कम हो रहा है। 12 मई से लगातार यमुना का पानी घट रहा है। मतदान से पहले जानबूझकर दिल्ली के लोगों को परेशान किया जा रहा है। तो दिल्ली की केजरीवाल सरकार का भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा आरोप। कहा कि जानबूझकर दिल्ली के लोगों को परेशान किया जा रहा है। हरियाणा सरकार यमुना का पानी रोक रही है। दिल्ली में पहली बार यमुना का पानी 670.9 फुट तक आया है। 12 मई से ही लगातार यमुना का पानी कम हो रहा है। मतदान से पहले जानबूझकर दिल्ली के लोगों को परेशान किया जा रहा है। बड़ा और गंभीर आरोप चुनावी माहौल में दिल्ली सरकार की तरफ से लगाया गया है बीजेपी पर। कहा कि बीजेपी के इशारे पर हरियाणा सरकार राजधानी के लोगों का पानी रोक रही है। मुझे लगता है शायद दिल्ली के इतिहास में पहली बार यमुना का पानी 671 फीट के भी नीचे आ गया और 670.9 फीट मात्र पर रह गया। ये आंकड़े क्या दिखा रहे हैं? ये आंकड़े दिखा रहे हैं कि 25 मई की वोटिंग से पहले भारतीय जनता पार्टी अब नया षड्यंत्र रच रही है। पानी को रोकने का षड्यंत्र रच रही है। दिल्ली वालों को परेशान करने का षड्यंत्र रच रही है। पानी की त्राही मचाने का षड्यंत्र रच रही है और आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को बदनाम करने का षड्यंत्र रच रही है। मैं दिल्ली के लोगों को सतर्क करना चाहती हूं कि आने वाले कुछ दिनों में 25 तारीख तक लगातार ऐसी नई साजिश की जाएगी, भारतीय जनता पार्टी द्वारा की जाएगी, दिल्ली के वोटरों को बरगलाने के लिए की जाएगी। लेकिन मैं आपको सतर्क करना चाहती हूं, आपको आगाह करना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी की साजिश में नहीं आना। और मैं भारतीय जनता पार्टी को भी बताना चाहती हूं कि अब आप जितनी भी साजिश कर लो,
आप जितने भी षड्यंत्र रच लो, आप दिल्ली वालों को बेवकूफ नहीं बना सकते। उन्होंने देखा है कि 10 साल में मोदी जी के सारे वादे मात्र जुमले रह गए और सरकार ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी के इशारे पर हरियाणा सरकार दिल्ली का पानी रोक रही है। अनुराग ढांडा जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आवाज आ रही है आपकी। अनुराग ढांडा जी, आपकी पार्टी की तरफ से दिल्ली सरकार की तरफ से आरोप लगाया गया कि बीजेपी के इशारे पर हरियाणा सरकार दिल्ली का पानी रोक रही है। देखिए, निश्चित तौर पे आतिशी जी दिल्ली की मंत्री हैं और संबंधित सारी जानकारी उनके पास जरूर होगी, तो तथ्यों के आधार पे उन्होंने जो बात रखी है, ये कोई नई बात तो है नहीं। हरियाणा सरकार ने पहले भी इस तरीके की राजनीतिक साजिशें की हैं। जब बाढ़ आई थी तब आपको मालूम है कि पूरा जो पानी है उसको दिल्ली की तरफ कैसे भेज दिया जाए, कैसे उसका डाइवर्जन रोका जाए, ये पूरी साजिश हमने उस वक्त भी बेनकाब की थी। और जब भी चुनाव का समय आता है, भारतीय जनता पार्टी ऐसी घटिया राजनीति करती है जिसमें लोगों को, जिसकी वजह से दुख पहुंचता है, लोगों को परेशानी होती है। अब फिर वही कोशिश की जा रही है किस तरीके से दिल्ली में वोटिंग से पहले पानी का संकट खड़ा किया जा सके। ऐसी मानसिकता लेके जो राजनीति करता है, मुझे लगता है लोग भी अब इस बात को समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की राजनीतिक साजिशें करती है, लोगों के बीच में द्वेष पैदा करती है, लोगों को उसके सामने संकट पैदा करती है और उसके आधार पे वोट हासिल करना चाहती है। अनुराग जी, मैं आपको रोकना चाहती हूं क्योंकि ये आरोप है, इन आरोपों पर जवाब ले लेते हैं। बीजेपी की तरफ से जवाहर यादव जी हमारे साथ जुड़ गए दूसरी फोन लाइन से। जवाहर यादव जी, दिल्ली सरकार की कैबिनेट मंत्री आतिशी ने आज आरोप लगाया कि बीजेपी के इशारे पर हरियाणा सरकार दिल्ली के लोगों का पानी रोक रही है, यमुना का पानी रोका जा रहा है। ऐसा आरोप पहले भी केजरीवाल लगाया था, बाद में केजरीवाल ने इसके लिए सॉरी फील किया था। मुझे नहीं पता कौन ये आम आदमी पार्टी के कौन व्यक्ति है जिसको जानकारी नहीं है, या जानकारी होते हुए वो एहसास करा रहे हैं कि अपने आप को करके। पिछले बार भी अरविंद केजरीवाल ने इस घटनाक्रम के बाद लिखित में जो पत्र व्यवहार, जो हमारी 2 कमेटियां बैठी थी अन्य राज्यों की, उसमें इसके लिए सॉरी फील किया था। दिल्ली का जो वैध हिस्सा बनता है वो 939 क्यूसेक पानी बनता है, आज गेज दिखा रहा है 950। इसको अगर आपको चेक करने का स्थान देखना है तो आप जाकर बवाना का जो है वहां जाकर चेक कर सकते हैं। हम आज भी दिल्ली की अवस्था के अनुसार जरूरत से ज्यादा पानी दे रहे हैं। नंबर 1, इनकी समस्या क्या है कि दिल्ली का जो दिल्ली जल बोर्ड है उसका घाटा 40% पे चला गया है। उनको प्रबंधन करना नहीं आता, ना उनके लीकेज उनकी इतनी है दिल्ली के अंदर, उस सिस्टम को सुधारना आता है। इन्होंने तो केवल ये वाहवाही लूटी कि हमने मुफ्त पानी कर दिया, परंतु पानी मुफ्त तो मिलेगा जब पहुंचाओगे। इसके अलावा जो नरवाना शाखा है जहाँ से दिल्ली को पानी जाता है और वो भाखड़ा जल से मिलता है वो पानी, 425 क्यूसेक पानी। नरवाना ब्रांच तो केवल रास्ता उपलब्ध कराती है कि भाखड़ा डैम से जो पानी है जो दिल्ली में जा रहा है, भाखड़ा डैम ने पानी छोड़ना है, पंजाब के अंदर वो आता है, दिल्ली में वो पानी जाना है। हम तो केवल उनको एक रास्ता दे रहे हैं। इसमें हरियाणा सरकार कहाँ से आ गई है? या तो ये कहे कि अरविंद केजरीवाल, क्या नाम है इनके, जो पंजाब के मुख्यमंत्री मान साहब है, वो इनके साथ गड़बड़ कर रहे हैं। हम एक जाने का रास्ता दे रहे हैं और इसके अलावा जो इनकी नरवाना ब्रांच है जिसको हम रास्ता दे रहे हैं, उसकी मेंटेनेंस, उसका पैसा देना दिल्ली सरकार पर, मुझे अभी इसकी एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है जी, पर इससे पहले जब मैं लगभग इस विषय पे 1.5 साल पहले बोला था तब 300 करोड़ के आसपास का पैसा था जो दिल्ली सरकार ने हरियाणा को देना था, क्योंकि उस मेंटेनेंस पे हम खर्च कर चुके। उसके लिए हम कई बार हमारे चीफ सेक्रेटरी पत्र लिख चुके हैं अरविंद केजरीवाल सरकार को कि भाई आपका जो पानी जाता है उसका रखरखाव हम करते हैं, इसमें जो रास्ता देते हैं उसका पैसा हम देते हैं, हमें पैसा तो दे दीजिए। ये तो हो गई। लेकिन चुनावी माहौल है, अब आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही कि साजिशन ये सब कुछ किया जा रहा है, जानबूझकर दिल्ली के लोगों को परेशान कर रहे हैं। हाँ, मैं इससे सहमत हूँ कि पंजाब के मुख्यमंत्री मान साहब जानबूझकर केजरीवाल को परेशान कर रहे हैं, क्योंकि पानी उन्होंने छोड़ना है, इस्तेमाल दिल्ली ने करना है। हम तो केवल रास्ता मुहैया करा रहे हैं ना उस पानी का।
और उसके अलावा जो रास्ता मुहैया करा रहे हैं, इसकी तोड़ फोड़ सब जो चीज होती है उसका पैसा हम कर रहे हैं। मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, कितनी बेशर्मी की सरकार हो गई है कि हमें हमारे पैसे नहीं दे रहे, हमें गुर्रा रहे हैं, हमारा ही पैसा देना और हम पे गुर्रा रहे हैं। मान साहब के भागदा डैम से पानी आना है, दिल्ली है कहाँ, इसमें हरियाणा का रोल क्या है? और जहाँ मैंने कहा कि 939 इनका बेसिक वो बनता है, वहां पर हमारा मीटर दिखाता है जिसमें इन सब राज्य की मॉनिटरिंग होती है, 950 हम दे रहे हैं। साहब हमारा कसूर क्या, हमें बता दो। राजनीति केवल आतिशी कर रही है। इनको पता है कि अगर ये नहीं कहेगी तो लोग पूछेंगे स्वाति मालीवाल को पीट दिया, मुख्यमंत्री आवास में पीट दिया, एक तरह से गुंडागर्दी होगी। लोगों का उससे ध्यान भटकाने के लिए, दिल्ली के लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कि जिस महिला जो दावा करती थी कल तक कि महिलाओं के हितों के लिए मैं लड़ती हूँ, उसी को ही मुख्यमंत्री आवास में पीट देना, इसका जवाब नहीं। आज ही मनीष सिसोदिया की अखबारों में आपने पढ़ा होगा, आपने अपने चैनल पे भी दिखाया कि मनीष सिसोदिया के ऊपर ईडी ने उनके ऊपर जो आरोप लगाए हैं उनको बहुत गंभीर माना और इसके चलते जमानत देने से मना कर दिया। इन सब से चलिए तो मुद्दा ये लगे जवाहर यादव जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना पक्ष रखा, पार्टी का पक्ष रखा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे भाजपा के नेता यादव जी, जिनका आरोप है कि सिर्फ राजनीति की जा रही है, पूरा पानी दिया जा रहा है, अगर पानी कम है तो इसके पीछे भगवंत मान का हाथ। वो उनसे पूछे कि पानी तो भाखड़ा डैम से आता है। उधर दिल्ली सरकार का आरोप कि बीजेपी के इशारे पर हरियाणा सरकार उनका पानी रोक रही है।